हेलो, दिस इज़ रवि चौधरी। वेलकम टू स्कैटच एग्जाम। आज की ये वीडियो स्क्वायर के ट्रिक्स के बारे में है। तो इस वीडियो में मैं दो डिजिट के नंबर्स के बारे में बात करूंगा, मतलब 11 से लेकर 99 तक के। क्योंकि 1 से 10 तक के तो सभी को पता होता है, और एक 100 का स्क्वायर है, इसका भी सबको पता होता है। तो इस क्लास में मैं 3 ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तीनों ट्रिक्स कमाल की हैं। आपको जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्लास को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, कुछ भी इसमें से मिस मत करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली ट्रिक के साथ। तो हम यहाँ पर कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर नंबर लिया 89। तो अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए हमारे 3 स्टेप हैं। पहले तो ये जो हमारा यूनिट डिजिट है, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। उसके बाद में ये जिसका टेंस प्लेस है, ये टेंस जो नंबर है, इसका हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ये हमारा सेकंड हो जाएगा स्टेप। उसके बाद में ये जो थर्ड स्टेप है, ये होगा, ये जो दोनों डिजिट हैं 8 और 9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 9, और उसके बाद में इंटू 2। हम जितने भी स्क्वायर निकालेंगे उसमें यही करना है, दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई और बाद में इंटू 2। अब इन तीनों स्टेप्स को अप्लाई करके देखते हैं। हमें निकालना है 89 का स्क्वायर। तो इसे अप्लाई कैसे करेंगे? तो पहले हम यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिख लेते हैं 81। उसके बाद में 8 का स्क्वायर लिखेंगे जस्ट इसी के आगे 64। उसके बाद में ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था 8 इंटू 9 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 9 इंटू 2 18, और 18 इंटू 8 144। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे 144, लेकिन हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पहले ये जो पहला अंक है ये हमें छोड़ देना है। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे तो 144, और अब इसे यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1, 8 4 कितना हो गया 12, 4 4 8, और ये प्लस का जो हमने 1 जो कैरी लिया था ये हो गया 9, और ये 6 प्लस का 1 हो गया 7। तो यहाँ पर हमारा 89 का स्क्वायर आ चुका है 7921। देखो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी इसमें मैं और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक और नंबर ले लेते हैं 82। जब 82 का स्क्वायर निकालेंगे तो हम वही सेम स्टेप्स पीछे वाले फॉलो करेंगे। पहले लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 जो है ये एक हमारी सिंगल डिजिट है, तो हमें 2 डिजिट का बनाना है, तो इसके आगे हम 0 लगा लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64। उसके बाद में 8 इंटू 2, और उसके बाद इंटू 2। तो इसका हो जाएगा 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32। ठीक है ना? 16 गुणा 2 बराबर कितना हो गया हमारा 32। तो 32 को हम लिख लेंगे, यहाँ से पीछे से हमें ये पहले वाला डिजिट छोड़ना है, ये बताया था मैंने अभी पहले। तो अब यहाँ पर इसे हम प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2, 4 और 3 7, और ये 6। तो 82 का स्क्वायर कितना हो गया 6724। अब यहाँ पर एक और नंबर ले लेते हैं 76। हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो पहले यहाँ पर हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36। उसके बाद में 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 2। तो 6 दूनी 12, और 12 गुणा 7 कितना हो गया 84 84। उसके बाद हम यहाँ से एक ये डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 84, और उसके बाद इसे प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6, 4 और 3 7, 9 और 8 17, और 4 और 1 5। तो 76 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5776। तो ये तो था इसका पहला तरीका। अब देख लेते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से कैसे स्क्वायर निकाला जा सकता है। देखो, ये जो दूसरा तरीका है ये है बिल्कुल पहले जैसा ही, लेकिन हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे कितने अच्छे तरीके से, वो यहाँ पर हमें देखना है। तो यही एक दूसरा तरीका है हमारा। तो देखो, यहाँ पर हम निकालते हैं 37 का स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ पर हम ये 3 को, ये 7 को मान लेते हैं हम ए, और 3 को मान लेते हैं हम बी। तो जब हम ए बी का स्क्वायर जब निकालेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है हमारा? तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पर हम बस इसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे हम 7 का स्क्वायर। ठीक है ना? ए का स्क्वायर निकाला हमने, तो कितना हो गया 49। यहाँ पर 4 हमने कैरी कर लिया। उसके बाद 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा 7 गुणा 3 गुणा 2, तो 7 या 21 दूनी 42, और 42 और 4 कितना हो गया 46। तो यहाँ पर फिर से हमने 4 कैरी कर लिया। उसके बाद में आएगा बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में जब हमने 4 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13। तो इसका आंसर कितना आ गया 1369। तो 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1369।
अब इसमें एक और देख लेते हैं। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन और बताऊँगा, उसके बाद में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर एक और नंबर का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं, 58 का स्क्वायर। बिल्कुल ये पीछे वाले तरीके से करेंगे। जो अगर पीछे वाला समझ में नहीं आया है तो ये एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसे मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा क्लियर करूँगा मैं। तो देखो 8 को मान लेते हैं हम A और 5 को मान लेते हैं हम B, ठीक है? तो यहाँ पर लिखते हैं हम A का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 और ये 2AB, तो 2AB कितना हो जाएगा? 5 गुणा 8 गुणा 2 कितना हुआ? 80। उसके बाद लिख लेते हैं हम B का स्क्वायर। तो B का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिखेंगे हम। ये 64 का यहाँ पर लिखा हमने 4, ये 6 लिया यहाँ पर कैरी। उसके बाद हम लिखेंगे 2AB। तो 2AB कितना है हमारा? 80 और ये प्लस का हमने 6 ऐड किया तो ये हो गया यहाँ पर 6, ठीक है। उसके बाद कैरी लिया हमने 8। उसके बाद बी स्क्वायर कितना है? 25 और 25 में हम ये वाला 8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 33, ठीक है। तो 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3364। अब यहाँ पर एक और नंबर का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं, 39 का स्क्वायर। अब इसे हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा और ये 8 हमने कैरी ले लिया। उसके बाद में 2AB, तो 9 या 27 दूनी 54 और 54 और 8 कितना हो गया? 8 और 4 12 यानी 62, ठीक है। यहाँ पर 6 हमने कैरी लिया। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 और 6 15। तो 39 का स्क्वायर कितना हुआ? 39 का स्क्वायर 1521। तो ये तो हो गए हमारे 2 तरीके। अब आता है कि तीसरा तरीका, अब उसे देख लेते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है? ये जो तीसरा तरीका है, इसके लिए पहले 25 तक स्क्वायर्स याद होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं 26 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स। तो 50 का स्क्वायर तो हम सबको याद ही होता है कि इसका 2500 होता है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर देखेंगे 49 तक। तो हम सबसे पहले इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं 28 का स्क्वायर हमारा क्या होगा। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें हम करते क्या हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे हम कि जिस नंबर का भी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वो हमारा 25 से तो बड़ा होना चाहिए और 50 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारी पहली चीज़ याद रखने वाली है। दूसरा हम इसमें याद रखेंगे कि जिस नंबर का भी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 50 से कितना छोटा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा होगा इसका कि जो संख्या जितनी छोटी होती है, जैसे कि ये 28 है, ये 50 से कितना छोटा है? ये 22 छोटा है ये, ठीक है। तो जितना भी जो छोटा होता है हम उसका स्क्वायर इसमें लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हम 22 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में जो जितना छोटा होता है उसे 25 में से माइनस कर देते हैं, 25 में से माइनस। तो अभी क्या है कि बोलने से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले देख लेते हैं हम 28 का स्क्वायर। तो पहले क्या है कि ये हमारा 50 से छोटा है और 25 से बड़ा भी है। तो ये हमारा 50 से कितना छोटा है? ये 50 से कितना छोटा है? 22। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, ठीक है। उसके बाद में 25 में से हम 22 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 3। तो 3 को लिख लेते हैं यहाँ। तो हमें एक चीज़ याद रखने वाली होती है कि पीछे की साइड में हम केवल 2 नंबर्स को लिखते हैं। उसके बाद में जो भी नंबर होता है वो हमारा आगे वाले में ऐड हो जाता है। तो ये 4 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 784। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे वाले से बिल्कुल एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर, तो 37 जो है 50 से कितना छोटा है? 13, ठीक है। 13 छोटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 और 25 में से अगर 13 गया तो कितना बचा? 12। तो 12 हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये पीछे का यहाँ पर छोड़ देंगे और ये जो 1 है हम ये इसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो गया? 1369। शायद अभी आपको आ गया होगा समझ में। अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर निकालेंगे 42 का स्क्वायर। तो ये 42 है, 50 से कितना कम है? 8, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। और ये 25 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 17। तो 17 के लिख लेंगे यहाँ। अब यहाँ पर ऐड करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो 42 का कितना हो गया, 42 का स्क्वायर 1764। चलो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर क्या होगा, तो 48 50 से कितना कम है, 2। तो हम पहले लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ये 2 डिजिट होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 4 से, ठीक है। और यहाँ पर 25 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23। तो हम 23 को यहाँ लिख लेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304, ठीक है। ये हो गया 48 का स्क्वायर। देखो यहाँ तक तो पढ़ा है हमने 25 से बड़े और 50 से छोटे स्क्वायर के बारे में। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे 50 से बड़े और 75 से छोटे स्क्वायर की ट्रिक क्या होगी। इसकी ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये वीडियो को क्या है लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में क्या है मैं एक समरी बना कर दूंगा, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि कौन सी ट्रिक आपको कहाँ यूज़ करनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सकेगा। चलिए तो फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो नंबर है वो 50 से कितना बड़ा है, 50 से कितना बड़ा है, और फिर उसके बाद में जितना जो बड़ा है वो उसे हम 25 में प्लस कर देंगे, ठीक है ना। पहले हमने माइनस किया था, इस बार हम प्लस कर देंगे। तो इसका अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, 50t का होल स्क्वायर ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये कितना बड़ा है, 2 बड़ा है ये, ठीक है ना। तो कितना बड़ा है, 50 से 2 बड़ा है, तो हम 2 का यहाँ पर स्क्वायर लिख लेंगे 04। उसके बाद में 25 में हम इसे प्लस कर देंगे, तो 25 में प्लस 2 किया तो कितना हो गया, 27। कितना हो गया, 27। तो 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2704, 2704। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर 66 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो 66 50 से कितना बड़ा है, 16, ठीक है। ये प्लस का 16 बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, ठीक है। अब यहाँ पर 25 में हम प्लस कर देंगे 16 को, तो ये कितना होगा, 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 41। और यहाँ पर ये जो 2 है यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4356। तो यहाँ पर ये 52 का स्क्वायर कितना हो गया, 4356, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 72 का स्क्वायर। देखेंगे 72 का स्क्वायर क्या होता है। तो ये 50 से कितना बड़ा है, 72 22, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, ठीक है। उसके बाद में 25 को और 22 को प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और ये 4 47। उसके बाद में केवल हम लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे, ये जो 4 है यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 51 84। तो 72 का स्क्वायर कितना हो गया, 51 84। यहाँ तक हमने 75 तक के स्क्वायर के बारे में बात कर ली है। अब यहाँ से देखेंगे हम 75 से लेकर 100 तक के स्क्वायर के बारे में। देखो 100 का स्क्वायर तो सबको पता ही होता है, तो अब हम बात करने वाले हैं 75 से लेकर 99 तक के बारे में, ठीक है ना। तो लेते हैं इसका हम पहला एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 82 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे देखेंगे हम कि ये 100 से कितना कम है। तो पहले जैसे हम 50 से देखते थे, यहाँ पर हम 100 से देखेंगे। तो 100 से कितना कम है, 18। तो यहाँ पर हमने 18 का स्क्वायर निकाला, तो 18 का स्क्वायर हमारा कितना हुआ, 324, ठीक है, 324। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जितनी ये डिजिट 100 से कम है, ठीक है ना, उसमें से उतनी हम और माइनस कर देंगे। तो हम 82 में से और माइनस करेंगे, तो ये कितना हो गया, 8 और 4 12, तो यहाँ पर 7 हो गया है, तो ये 6 और 1 7। तो यहाँ पर कितना हो गया, 64। तो यहाँ पर केवल हमें ये 2 डिजिट रखनी है यहाँ पर, तो 3 को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6724। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हम इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले हम इसका एक सिंपल वाला एग्जाम्पल देखते हैं, 98 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 98 कितना कम है, ये 2 कम। तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे 04, ठीक है। अब जितना ये इससे कम है उतना ही इसमें से माइनस कर दो। तो 98 में से जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 96। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया, 9604, 98 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं 97 का, यहाँ पर 97 का स्क्वायर देखेंगे। तो 97 100 से कितना कम है, 3 कम। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 09, ठीक। उसमें से ये 97 में से हम 3 माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया है, 94। ये जो ट्रिक है ये पहली वाली से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किस में से कितना क्या माइनस करना है।
ऐसे इसके 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं, जिससे थोड़ी-सी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर ये 78 का स्क्वायर देख लेते हैं। तो 78 100 से कितना कम है? 22। तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484। ठीक है? तो अब हम इसमें से क्या करेंगे कि 78 में से 22 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये 6 हो गया और यहाँ पर ये 5। तो ये कितना हो गया? 56। और ये जो 4 है, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6084। तो 78 का स्क्वायर कितना हो गया? 6084। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 88 का स्क्वायर। तो 88 100 से कितना कम है? 12। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। ठीक है? और इस 88 में से हम इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 6 हुआ, ये 7। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7 6। तो यहाँ पर ये 1 जो है यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 7744। तो 88 का स्क्वायर कितना आ गया? 7744। आई होप यहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं अब आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार इसकी समरी देख लेते हैं अब। देखो, पहली और दूसरी ट्रिक में तो खैर कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन बात है यहाँ पर तीसरी की, क्योंकि तीसरी में मैंने 3 तरीके से बताया है। एक तो मैंने बताया कि 25 से लेकर 50 तक स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, और दूसरा है कि 50 से लेकर 75 तक कैसे निकालते हैं, और तीसरा है 75 से 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम ये जो तीसरे का जो पहले वाला है 25 से लेकर 50 तक के स्क्वायर हम कैसे निकालते थे। तो उसमें क्या होता था, पहला स्टेप था हमारा कि 50 से कितना कम है नंबर। ठीक है? उसके बाद में जो हमारा कम वाला जो नंबर होता था हम उसका करते थे स्क्वायर। ठीक? फिर उसका हम स्क्वायर करने के बाद में फिर 25 में से हम उसे क्या करते थे? माइनस करते थे। मतलब जैसे कि 12 ये नंबर कम है हमारा, ये वाला 12 नंबर कम है, तो 12 ही हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 48 वाला ही। 48 का स्क्वायर हमारा कितना होगा? तो 48 का स्क्वायर कितना? तो ये यहाँ से कितना कम है? 2 कम। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ठीक? उसके बाद में ये 25 में से हमने 2 यहाँ से माइनस कर दिया, तो कितना हो गया? 23। ठीक है? एक तो था ये वाला। उसके बाद में था सेकंड हमारा 50 से लेकर जो 75 तक थे। तो इसमें क्या होता था, हम देखते थे कि 50 से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है ये। तो हम इसका मान लेते हैं कि 52 का देख लेते हैं इसमें। ठीक है? तो 52 का हमने देखा, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा है? 2। ठीक है? जब ये 2 एक्स्ट्रा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक? और यहाँ पर इसे हम 25 में प्लस कर देंगे, प्लस का 2। तो ये कितना हो गया? 27। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2704। ठीक? तो अब है इसका तीसरा वाला स्टेप। तो तीसरा वाला क्या था? 75 से लेकर 100 तक के स्क्वायर। 75 से लेकर 100 तक के स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है कि जो 100 से जितना कम होता है, ठीक है ना, तो जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें से हम उतना ही माइनस कर देते हैं। तो इसे देखते हैं हम, जैसे कि इसका 98 है, तो ये कितना कम है? 2। तो हमने 2 का यहाँ पर स्क्वायर निकाला 04, और 98 में से हमने 2 ही माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया? 96। ऐसे ही हमने निकाला 91 का। तो 91 जो 100 से कितना कम है? 9। तो 9 का यहाँ पर हमने निकाला स्क्वायर 81, और 91 में से हमने यहाँ पर ये 9 ही हमने निकाल दिया। तो 9 निकाला तो कितना रह गया? 82। ठीक है? तो इसका आंसर हो गया 82 81। तो मैंने आपको स्क्वायर निकालने के 3 तरीके बताए हैं। आपको जो अपने हिसाब से बेहतर लगता है वो यूज़ कर लीजिए। ठीक है ना? तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।